हमारा आज का टॉपिक है HTML में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को करने के लिए हेडिंग्स, लाइन ब्रेकर, पैराग्राफ्स, टेक्स्ट टाइप के अलग अलग फॉर्मेटेड कोड एवं लिस्टिंग को ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जो डॉक टाइप सम HTML ओपन क्लोज, उसके अंदर हेड ओपन क्लोज, उसके अंदर बॉडी ओपन क्लोज, हेड के अंदर आपने टाइटल यूज करा है, टाइटल में आपको टैब के ऊपर जो दिखाना होता है ब्राउजर पे, उसमें ये दिखा सकते हैं। बॉडी के अंदर आपने जो कंटेंट आप लिखेंगे वह ब्राउजर की विंडो पर शो होगा। किसी कंटेंट को भी आपको शो नहीं करना हो तो उसके लिए आप HTML के कमेंट का यूज कर सकते हैं। HTML का कमेंट लेस देन ग्रेटर लेस देन साइन एक्सक्लेमेटरी डेट डैश, उसके बाद में जो कंटेंट आप लिखेंगे देन डेट डैश और ग्रेटर देन का साइन, इसमें लिखा हुआ कंटेंट ब्राउजर की विंडो पर शो नहीं होता है। इस प्रकार से हमने इसको बनाया। उसके बाद में किसी हमारे एक फोल्डर में उसको सेव करने के लिए ऑल फाइल्स किया, फाइल का हमने उसका एक नाम दिया और उसका एक्सटेंशन .htm होना कंपलसरी है, माई पेज .htm। इस प्रकार से हमने इसको हमारे स्ट्रक्चर को सेव किया। जब भी हमें इसको रन करना होगा तब हम इसको सबसे पहले एक बार सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। इस प्रकार से हर बार चेंजेस करने के बाद में सेव करना, ब्राउजर को रिफ्रेश करना, ये हमारी एक्टिविटी बनी रहेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यदि अलग अलग लेवल की हेडिंग चाहिए तो उसके लिए हम HTML के H1 से लेकर H6 तक के HTML टैग का यूज़ करेंगे। H1 का यूज़ लार्जेस्ट साइज की हेडिंग को शो करने के लिए करते हैं, जिसमें टेक्स्ट बोल्ड एवं बड़े लेटर में होता है। H6 में एज कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है और बोल्ड में होता है। इस प्रकार से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम हमारे हेडिंग लेवल्स हमारे वेब पेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। H1 लार्जर, H6 स्मॉलर। इस तरह से ब्राउजर में हमने देखा कि H1 से लेकर 6 यूज़ करने पर इसका प्रीव्यू इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इस तरह से हेडिंग को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमने एडिटर पर नंबर ऑफ लाइन्स लिखी हैं, हर लाइन के बीच में आपने न्यू लाइन एंटर किया हुआ है, उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि यह एज इट इज़ फॉर्मेट में दिखे, किंतु ब्राउज़र पर यह नोटपैड में लिखा हुआ न्यू लाइन के हर एक टेक्स्ट को एक सिंगल लाइन में ही शो करता है। तो इसके लिए हमको जो भी कंटेंट यदि आपको न्यू लाइन से दिखाना है तो उसके बाद में हम HTML के BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग का यूज़ करने से जैसे ही BR अपीयर होगा ब्राउज़र पर, उसके बाद का कंटेंट न्यू लाइन से अपीयर होता है। इसको बोला जाता है लाइन ब्रेकर। इस तरह से हमने देखा है कि हर लाइन के बाद में हमने BR यूज़ किया हुआ है, तो उसके बाद का कंटेंट हमें न्यू लाइन में दिख रहा है। एक लाइन ब्रेकर और होता है HR, हॉरिजॉन्टल रूल। हम ये चाहते हैं कि लाइन ब्रेक होने के बाद में एक रूलर भी अपीयर हो, तो एक हॉरिजॉन्टल रूलर भी अपीयर हो, तो उसके लिए हमने HR यूज़ करा। और HR का यूज़ करने के बाद में एक लाइन ब्रेक हुआ है, उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल रूल भी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास में नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, जैसे हमारे पास में 3 पैराग्राफ्स हैं, उसको हम पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखाने के लिए यदि आपने नोटपैड एडिटर पे यदि इस तरह से अलग-अलग 3 पैराग्राफ के रूप में लिखा है, बट यह ब्राउज़र पर एक सिंगल पैराग्राफ में शो करेगा। इसके लिए आपको ब्राउज़र पर अलग-अलग पैराग्राफ में दिखाने के लिए हर पैराग्राफ को P एलिमेंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। P ओपन, P क्लोज, उसके बाद पैराग्राफ का कंटेंट। इस तरह से हम जितने भी पैराग्राफ पर काम करेंगे, हर पैराग्राफ को आपको P ओपन एवं P क्लोज के अंदर उस कंटेंट को लिखना होता है। इस तरह से हमने तीनों पैराग्राफ को P के अंदर आपने लिखा है। अब P कंटेंट क्या करता है, कंटेंट को पैराग्राफ में डिस्प्ले करता है। इस तरह से हमने उसको सेव करके रिफ्रेश करा तो देखा कि जो एक सिंगल पैराग्राफ में कंटेंट दिखाई दे रहे थे, अब हमें वो 3 पैराग्राफ में दिखाई देने लगा। अब यदि हम नंबर ऑफ लाइन्स जो एडिटर पर जैसा हम लिखेंगे उसको हम एज इट इज़ फॉर्मेट में चाहते हैं। यदि हमने किसी कंटेंट को न्यू लाइन में लिखा है और हमने BR या P यूज़ नहीं किया है, फिर भी हम उसको एज इट इज़ फॉर्मेट में चाहते हैं, तो ऐसे कंटेंट को हम HTML के PRE टैग के अंदर लिखते हैं।
पीआर को हमने ओपन किया, उसके अंदर जो भी कंटेंट है चाहे न्यू लाइन में उसको हमने क्लोज किया है, तो वो कंटेंट जिस तरीके से होगा वो उसी तरीके से क्या होगा, अपीयर होगा। केवल डिफरेंस इतना है कि उसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वह अदर नॉर्मल जो रेगुलर टेक्स्ट स्टाइल से डिफरेंट दिखाई देती है। तो पीआरई के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो एज इट इज फॉर्मेट में दिखाई देता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हमें किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, जैसे हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड फॉर्मेट में दिखाना है, या इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना है, या उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए, या उसके ऊपर ओवरलाइन चाहिए, या उसको हाइलाइटेड फॉर्मेट में दिखाना है, या स्मॉल लेटर में दिखाना है, या किसी टेक्स्ट के बॉटम में दिखाना है, या टॉप में दिखाना है, तो ये सब काम करने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अलग-अलग टैग का यूज़ करेंगे। बोल्ड के लिए एचटीएमएल के बीएम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया जाता है। यदि किसी कंटेंट को यदि आपको इटैलिक में दिखाना होता है तो उसे आई या ईएम का यूज़ कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट के नीचे यदि आपको अंडरलाइन के साथ में शो करना है तो यू या आईएनए से इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन यानी डिलीटेड टेक्स्ट दिखाना है तो डीईएल का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी कंटेंट को यदि हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऐसे कंटेंट को आप मार्क टैग के साथ में लिख सकते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को यदि आप स्मॉल टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को आप अदर टेक्स्ट के टॉप पर दिखाना चाहते हैं तो एसीओपी सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। एवं यदि किसी टेक्स्ट को यदि आपको बॉटम में दिखाना है तो आप एसीओबी सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी पैराग्राफ या किसी भी कंटेंट टेक्स्ट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे टेक्स्ट को आप ऐसे एचटीएमएल एलिमेंट या टैग के साथ में लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको रिफ्रेश करा तो हमने देखा कि जो भी टेक्स्ट है बी के साथ में लिखा बोल्ड में दिख रहा है, आई के साथ में लिखा हुआ कंटेंट इटैलिक में दिख रहा है, यू के साथ में लिखा हुआ अंडरलाइन में दिख रहा है। इस तरह से सारे कंटेंट है वो कंटिन्यूस दिख रहे हैं। यदि हमें इसको हर एक कंटेंट को न्यू लाइन के साथ में देखना है तो सिंपली अभी हमने पढ़ा है कि लाइन ब्रेकर के लिए बी आर यूज होता है, तो हर एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पीछे हमने बी आर अप्लाई कर दिया। इस तरह से बी आर अप्लाई करने के बाद में जो सारे कंटेंट कंटिन्यूस दिख रहे थे तो हमने उसको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हमने हर एक कंटेंट के पीछे हमने बी आर लगाया, रिफ्रेश करा तो सारे हमको थोड़ी सी हमारे समझने में क्लैरिटी है कि भैया बी और स्ट्रॉन्ग बोल्ड में दिख रहा है, आई और ई एम इटैलिक में दिख रहा है, अंडरलाइन के लिए ये यूज़ किया हुआ है, आईएनएस यूज़ किया हुआ है डिलीटेड टेक्स्ट के लिए, ये डेल यूज़ करा है हाइलाइटेड टेक्स्ट के लिए, मार्क यूज़ करा है स्मॉल लेटर के टेक्स्ट के लिए, स्मॉल यूज़ करा है टॉप पे दिखाने के लिए, एसीओपी बॉटम में दिखाने के लिए एसीओपी यूज़ किया हुआ है। इस प्रकार से ये सारे हेडिंग से, लाइन ब्रेकर से, पैराग्राफ से, इसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस प्रकार से यूज़ होता है ये हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि यदि हमें आइटम की यदि लिस्टिंग की नंबरिंग चाहिए या विदाउट नंबरिंग में चाहिए ना, ये नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आइटम के साथ में नंबरिंग 1 2 3 4 होती जाए, यानी वो एक लिस्टिंग फॉर्मेट में अपीयर हो। तो लिस्टिंग फॉर्मेट में यदि अपीयर हो तो हमें नंबरिंग के लिए ओएल टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर सारे लिस्ट आइटम आएंगे। और यदि आपको बुलेटेड ऑर्डर में यदि चाहिए, हर एक आइटम के आगे बुलेटेड आइकन हो, बुलेटेड मार्क हो, तो उसके लिए हमें यूएल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से और हर एक आइटम एल के अंदर यूज़ होगा। तो जितने भी आइटम्स होंगे, आइटम 1 एल ओपन क्लोज के अंदर, फिर अगला आइटम 2 एल के अंदर, इस तरह से जितने भी आइटम की आपको लिस्टिंग करना है उसको एल के अंदर लिखना कंपलसरी है। उसके बाद ओवरऑल जितने भी आइटम हैं उनकी यदि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो सारे आइटम को आप ओएल में लिखें। यदि आप उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी बुलेटेड फॉर्मेट में यदि दिखाना चाहते हैं तो उन सभी आइटम्स, आइटम 1 2 3 जो एल में लिखे हुए हैं उनको आपने यूएल एलिमेंट के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी आइटम नंबर ऑफ आइटम्स है जो एल में लिखा हुआ है, यदि हमें उसकी नंबरिंग यदि है 1 2 3 तो हम ओएल में लिखेंगे, और यदि हमें बुलेटेड ऑर्डर में चाहिए तो आप उसको किस में लिखेंगे, यूएल। तो ओएल और यूएल, ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 और यूएल मतलब बुलेटेड। इसके अलावा उसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो हमेशा एल में लिखना कंपलसरी है। इस तरह से हमने
लिस्टिंग दो तरीके से तैयार की है, एक ऑर्डर्ड ओएल के यूज करते हुए और एक अनऑर्डर्ड जो बुलेटेड में आइटम्स दिख रहे हैं वो यूएल के थ्रू। तो इस तरह से ये सारे आइटम्स जितने भी हैं हमने यूज किए हुए हैं। अब सारे एक बार इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। हेडिंग, लाइन ब्रेकर, पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड आइटम की लिस्टिंग, ये सारे हमने उसके लिए कोड का यूज़ किया हुआ है। हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6, लाइन ब्रेकर के लिए BR, HR, पैराग्राफ के लिए P एवं PRE का हमने यूज़ किया हुआ है। और आइटम की और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड के लिए B, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक के लिए EM है, INS है, DL, इस तरह से अलग अलग हमने यूज़ किया हुआ है। आइटम की लिस्टिंग के लिए OL और UL यूज़ किया हुआ है और आइटम्स की इंडेक्सिंग के लिए LI का हमने यूज़ किया हुआ है। इस प्रकार से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम HTML में कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा काम हमारा HTML में वर्क होता है। थैंक यू।